पहले फ्राइडे को फिल्म रिलीज होती थी, लोग थिएटर जाते थे, टिकट खरीदते थे और बॉक्स ऑफिस पर ही सब कुछ डिपेंड करता था। थिएटर की भीड़, पॉपकॉर्न की खुशबू और बेड़े पर्दे का जुनून, यह सब बॉलीवुड का असली मजा था। पहले फ्राइडे को फिल्म रिलीज होती थी, लोग थिएटर जाते थे, टिकट खरीदते थे और बॉक्स ऑफिस पर ही सब कुछ डिपेंड करता था। थिएटर की भीड़, पॉपकॉर्न की खुशबू और बेड़े पर्दे का जुनून, यह सब बॉलीवुड का असली मजा था। लेकिन अब डिजिटल मीडिया, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने बॉलीवुड का बिजनेस मॉडल ही बदल दिया है। अब फिल्मों की दुनिया एक क्लिक पर है और हर किसी के पास अपना पर्सनल सिनेमा हॉल है। अब फिल्म थिएटर तक सीमित नहीं, लोग अपने फोन, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर जब चाहें देख सकते हैं। घर की कंफर्ट में, अपने शेड्यूल के हिसाब से। एंटरटेनमेंट अब हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो गया है। ऑडियंस की सोच बदल गई है। अब प्लान बनाना, दोस्तों को बुलाना जरूरी नहीं, अकेले ही बिंज वॉच कर सकते हैं। हर जनरेशन अपने तरीके से कंटेंट एंजॉय कर रही है, चाहे रात के 2 बजे हो या सुबह के 6। प्रोड्यूसर्स को भी समझ आ गया है कि सिर्फ बड़े स्टार से काम नहीं चलेगा। अब ऑडियंस को क्वालिटी कंटेंट चाहिए। नए राइटर्स, नए डायरेक्टर्स और नए आइडियाज को भी मौका मिल रहा है। पावर अब थिएटर मालिक से ऑडियंस के हाथ में आ गई है। व्यूअर डिसाइड करता है कि क्या हिट होगा, क्या फ्लॉप। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने इंडियन कंटेंट को ग्लोबल बना दिया है। एक ही दिन में फिल्म 200 देशों में रिलीज हो सकती है। अब बॉलीवुड की कहानियां सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रही। बड़े स्टार्स भी वेब सीरीज और डायरेक्ट टू डिजिटल रिलीजेस में आ रहे हैं। उनके लिए भी ये एक नया प्लेटफॉर्म है जहां वो नए रोल्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। बॉलीवुड को अब ग्लोबल ऑडियंस के लिए सोचना पड़ रहा है। कहानियां यूनिवर्सल अपील वाली होनी चाहिए। हर कल्चर, हर बैकग्राउंड के लोग अब एक ही स्टोरी से कनेक्ट कर सकते हैं। ये चैलेंज भी है, अपॉर्चुनिटी भी। कंपटीशन बढ़ गया है, लेकिन पॉसिबिलिटीज भी अनेक हैं। बॉलीवुड अब सिर्फ मुंबई की इंडस्ट्री नहीं, एक ग्लोबल कंटेंट क्रिएटर बन चुका है। हर प्रोजेक्ट एक नई सोच, नई ऑडियंस के लिए बन रहा है। आने वाले समय में यह देखना होगा कि बॉलीवुड इस डिजिटल दौर में कैसे जीत हासिल करता है। क्या ये नई डिजिटल दुनिया बॉलीवुड को और भी आगे ले जाएगी? पहले फिल्म का पैसा सिर्फ बॉक्स ऑफिस से आता था। हिट तो सब खुश, फ्लॉप तो सब निराश। थिएटर की सफलता पर ही फिल्म की किस्मत टिकती थी और प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स सभी की उम्मीदें टिकट सेल्स पर ही टिकी रहती थी। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने पैसा कमाने के नए रास्ते खोल दिए हैं। सबसे बड़ा, डिजिटल राइट्स। इन प्लेटफॉर्म्स ने फिल्म इंडस्ट्री को एक नई सोच दी है, जहां हर फिल्म को अपना ऑडियंस मिल सकता है, चाहे वो थिएटर में चले या ना चले। फिल्म रिलीज होने से पहले ही नेटफ्लिक्स या अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म्स स्ट्रीमिंग राइट्स खरीद लेते हैं। प्रोड्यूसर का रिस्क कम हो जाता है। अब प्रोड्यूसर को बॉक्स ऑफिस की टेंशन कम हो गई है, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा पहले ही मिल जाता है। छोटी बजट फिल्मों को ओटीटी से डायरेक्ट प्रॉफिट मिल जाता है। थिएटर की जरूरत भी नहीं पड़ती। नए फिल्म मेकर्स को अपनी कहानी दिखाने का मौका मिलता है और ऑडियंस भी ज्यादा वैरायटी देख सकती है। लेकिन जब पैसा पहले मिल जाता है तो कई बार क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। कुछ लोग सिर्फ डील के लिए फिल्म बना देते हैं, जिससे कंटेंट की ओरिजिनलिटी और स्टैंडर्ड गिर सकता है। फिक्स डिजिटल डील्स का मतलब है सुपरहिट फिल्म भी लिमिटेड पैसा ही कमा सकती है। यानी अगर फिल्म बहुत बड़ी हिट हो जाए तो भी प्रोड्यूसर को एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं मिलता। सब कुछ पहले से तय होता है। लेगेसी कंपनीज जैसे शेमरू अपनी पुरानी फिल्मों को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर डालकर नए तरीके से पैसा कमा रही हैं। डिजिटल ने क्लासिक्स को भी एक नई जिंदगी दी है और नए व्यूअर्स तक पहुंचाया है। अब फिल्म का बिजनेस थिएट्रिकल, सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स सब मिलकर चलता है। हर फिल्म के लिए रेवेन्यू के मल्टीपल सोर्सेज हो गए हैं, जो पहले पॉसिबल नहीं था। प्रोड्यूसर को हर प्लेटफॉर्म का बेस्ट यूज करना पड़ता है। प्लानिंग और स्ट्रैटेजी अब पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म की अपनी ऑडियंस और अपना मॉडल है। पैसा कमाने की ऑप्शंस बढ़ गए हैं, लेकिन कंपटीशन भी ज्यादा है। हर फिल्म को अपनी जगह बनानी पड़ती है और डिजिटल पर अटेंशन पाना मुश्किल हो गया है। अब हर फिल्म मेकर को यह नया कॉम्प्लेक्स सिस्टम समझना जरूरी है। मार्केट की डायनामिक्स बदल चुकी है और हर कदम पर नए चैलेंजेस हैं। डिजिटल ने बॉलीवुड का पूरा पैसा का खेल बदल दिया है। अब हर फिल्म मेकर को नए टूल्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है
ताकि वो रेस में टिक सके। अब सर्वाइवल सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर नहीं, हर स्क्रीन पर है। हर जगह, हर डिवाइस पर फिल्म का होना जरूरी है, तभी असली सफलता मिलती है। एक टाइम था जब फैमिली के साथ सिनेमा हॉल जाना एक इवेंट होता था। पूरी प्लानिंग होती थी, कौन सी फिल्म देखेंगे, इंटरवल में क्या खाएंगे, और वो एक्साइटमेंट की बत्ती बुझने वाली है, अब फिल्म शुरू होगी। सिनेमा हॉल का मजा ही अलग था। बड़े स्क्रीन पर दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर फिल्म देखना एक यादगार अनुभव होता था। लेकिन अब यंग जनरेशन के लिए एंटरटेनमेंट का मतलब है मोबाइल फोन। कहीं भी, कभी भी अपने फोन पर फिल्म या वेब सीरीज देख सकते हैं। उनके लिए कन्वीनियंस सबसे बड़ी चीज है। थिएटर की जगह ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने ले ली है। सब कुछ ऑन डिमांड चाहिए। अब किसी फिक्स्ड शो टाइम का इंतजार नहीं, जब मन करे तभी देख लो। फिल्म को पॉज, रिवाइंड या स्किप कर सकते हैं। ये कंट्रोल ऑडियंस को बहुत पसंद है। अपनी मर्जी से देखना, बीच में ब्रेक लेना, ये सब अब पॉसिबल है। एड फ्री कंफर्टेबल एक्सपीरियंस घर पर मिलता है, इसलिए सिनेमा हॉल जाना कम हो गया है। घर की कंफर्ट में अपने फेवरेट स्नैक्स के साथ बिना भीड़ के फिल्म देखना सबको सूट करता है। ओटीटी पर कंटेंट की वैरायटी है, कॉमेडी, हॉरर, कोरियन ड्रामा, साउथ इंडियन फिल्म्स, सब एक जगह। हर मूड, हर टेस्ट के लिए कुछ न कुछ मिल ही जाता है। साउथ की फिल्में भी अब ओटीटी पर पूरे इंडिया में पॉपुलर हो रही हैं। कंपटीशन बढ़ गया है। रीजनल सिनेमा को भी नेशनल ऑडियंस मिल रही है। ऑडियंस अब रिव्यूज, सोशल मीडिया रिस्पांस देखकर डिसाइड करती है कि फिल्म थिएटर में देखनी है या ओटीटी पर। पहले जैसे बस पोस्टर देखकर टिकट नहीं लेते, अब हर चीज रिसर्च होती है। स्टार पावर से ज्यादा कंटेंट की वैल्यू है। अच्छी कहानी, नया कॉन्सेप्ट, यह सब ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस पर इसका सीधा असर दिख रहा है। सिनेमा हॉल्स में भीड़ कम हो गई है और टिकट सेल्स भी गिर रही हैं। फिल्म मेकर्स को समझना होगा कि ऑडियंस ही किंग है। उनकी पसंद, उनकी कन्वीनियंस सबसे पहले आती है। अब कंटेंट ऐसा हो जो उन्हें घर से निकाल कर थिएटर ला सके। सिर्फ बड़ी स्टार कास्ट से काम नहीं चलेगा, स्टोरी में दम होना चाहिए। नए दौर में ऑडियंस की चॉइस सबसे इंपॉर्टेंट है। सिनेमा का फ्यूचर इसी पर डिपेंड करता है। जो ऑडियंस चाहेगी वही चलेगा। पहले बॉलीवुड में स्टार बनना मुश्किल था, कनेक्शंस चाहिए थे। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने सिस्टम डेमोक्रेटाइज कर दिया। अब एक्टिंग पावर की कीमत है, न कि स्टार पावर। प्राटिक गांधी, स्कैम 1992, जयदीप अहलावत, पाताल लोक जैसे एक्टर्स को ओटीटी ने स्टार बना दिया। वेब सीरीज में कैरेक्टर डेवलपमेंट का टाइम मिलता है, एक्टिंग रेंज दिखाने का मौका मिलता है। अनकन्वेंशनल कहानियां जैसे पंचायत, मिर्जापुर भी हिट हो रही हैं। ऑडियंस को अब रियल कैरेक्टर्स और स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग चाहिए। राइटर्स, डायरेक्टर्स को एक्सपेरिमेंट करने की आजादी मिली है। पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी जैसे एक्टर्स अपने दम पर शो हिट करा रहे हैं। ओटीटी ने टैलेंट को असली पहचान दी है, कनेक्शंस की मोनोपोली तोड़ दी है। यह बॉलीवुड के लिए एक पॉजिटिव बदलाव है। पहले फिल्म स्टार्स से मिलना मुश्किल था, अब सोशल मीडिया ने स्टार्स और फैंस के बीच डायरेक्ट कनेक्शन बना दिया है। ट्विटर, इंस्टाग्राम पर स्टार्स अपनी लाइव शेयर करते हैं, फैंस से इंटरेक्ट करते हैं। फिल्म प्रमोशन अब एक पोस्ट या ट्वीट से हो सकता है। यह सस्ता भी है, इफेक्टिव भी। लेकिन सोशल मीडिया पर हर चीज वायरल हो सकती है, अच्छी भी, बुरी भी। पब्लिक ड्रामा, झगड़ा, ट्रोलिंग, नेगेटिविटी, ये सब भी अब ओपनली दिखते हैं। स्टार्स पर मेंटल प्रेशर बढ़ गया है, उन्हें हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है। लीगल इश्यूज भी सोशल मीडिया पर ही शुरू हो जाते हैं, जैसे धनुष वर्सेस नयनतारा का कॉपीराइट केस। इंडस्ट्री की इमेज पर भी असर पड़ा है। सोशल मीडिया ने स्टार्स की लाइफ को पब्लिक और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। अब प्रमोशन के साथ साथ रेपुटेशन मैनेजमेंट भी जरूरी हो गया है। यह नया डिजिटल दौर है, डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट रिस्क। स्टार्स को हर मूव पब्लिक के सामने सोच समझ कर करनी पड़ती है। नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म्स का बिजनेस मॉडल थिएटर से अलग है। यहां सब्सक्रिप्शन फीस मिलती है, हर फिल्म के लिए टिकट नहीं। इनका गोल है ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स को अट्रैक्ट करना और प्लेटफॉर्म पर बनाए रखना। इसलिए ये ओरिजिनल, एक्सक्लूसिव इंडियन कंटेंट बनाते हैं। सीक्रेट गेम्स, मिर्जापुर जैसे शोज टॉप बॉलीवुड टैलेंट को साइन करते हैं ताकि कंटेंट हाई क्वालिटी हो। ग्लोबल रीच से इंडियन कंटेंट एक दिन में 190 प्लस देशों में अवेलेबल हो जाता है। पहले बॉलीवुड सिर्फ इंडियंस के लिए था, अब दुनिया के लिए है।
डेटा एनालिटिक्स से प्लेटफॉर्म्स को पता है कि ऑडियंस क्या देख रही है, क्या पसंद कर रही है। इसी डेटा से वो नए शोज, रिकमेंडेशंस और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाते हैं। शिमारू जैसे प्लेयर्स भी यूट्यूब और ओटीटी पर ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच रहे हैं। सब कुछ डेटा ड्रिवन है। गोल सिर्फ एक यूजर को एंगेज रखना। स्ट्रीमिंग जायंट्स ने बॉलीवुड को ग्लोबल और टेक सेवी बना दिया है। डिजिटल मीडिया ने कंटेंट की भरमार कर दी है। हर वीक नई फिल्में, नई वेब सीरीज। कंटेंट ओवरलोड की वजह से ऑडियंस सिलेक्टिव हो गई है। उनके पास टाइम कम, ऑप्शंस ज्यादा हैं। अब लोग ट्रेलर या स्टार पावर पर नहीं, दोस्तों की रिव्यूज और सोशल मीडिया फीडबैक पर भरोसा करते हैं। अग्रेसिव मार्केटिंग और पेड रिव्यूज पर ऑडियंस का ट्रस्ट कम हो गया है। फिल्म मेकर्स के लिए सिर्फ अच्छा कंटेंट बनाना काफी नहीं, उसे सही ऑडियंस तक पहुंचाना भी चैलेंज है। ट्रस्ट डेफिसिट बॉलीवुड के लिए बड़ी समस्या है। वर्ड ऑफ माउथ सबसे बड़ी मार्केटिंग बन गई है। ऑडियंस को असली, हॉनेस्ट कंटेंट चाहिए, फेक हाइप नहीं। अगर फिल्म सच में पसंद आई तो लोग खुद ही उसकी प्रमोशन कर देंगे। डिजिटल दौर में ऑडियंस का ट्रस्ट जीतना सबसे इंपॉर्टेंट है। बॉलीवुड को अपनी क्रेडिबिलिटी वापस पानी होगी। डिजिटल मीडिया के आने से नए कानूनी झगड़े भी शुरू हो गए हैं। कॉपीराइट, परमिशंस, कंटेंट यूसेज। अब एक छोटी सी क्लिप का गलत इस्तेमाल भी लीगल ट्रबल ला सकता है। जैसे धनुष वर्सेस नयनतारा का केस सोशल मीडिया पर पब्लिक झगड़े भी लीगल बैटल्स में बदल रहे हैं। फिल्म मेकर्स को कॉन्ट्रैक्ट्स में डिजिटल राइट्स, स्ट्रीमिंग क्लॉजेस और कंटेंट यूसेज पर ध्यान देना पड़ता है। एक्टर्स की सोशल मीडिया पोस्ट्स भी अब लीगल रिस्क बन गए हैं। हर फिल्म के साथ लीगल टीम जरूरी हो गई है। डिजिटल एज में क्रिएटिव काम और पर्सनल इमेज की सुरक्षा पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉलीवुड को नए डिजिटल रूल्स के साथ चलना होगा। तो बॉलीवुड का फ्यूचर क्या है? सिनेमा हॉल बैंड नहीं होंगे, लेकिन इंडस्ट्री को बदलना होगा। कंटेंट पर फोकस करना होगा। ओरिजिनल, इंपैक्टफुल कहानियां हाई चैलेंजिंग। हाइब्रिड मॉडल अपनाना होगा। बड़ी फिल्में थिएटर के लिए, छोटी या एक्सपेरिमेंटल फिल्में ओटीटी के लिए। प्रोड्यूसर्स को पहले डिसाइड करना होगा कि फिल्म किस प्लेटफॉर्म के लिए है। ऑडियंस के साथ ईमानदार रिश्ता बनाना होगा। पेड रिव्यूज और फेक मार्केटिंग से बचना होगा। सोशल मीडिया का यूज सिर्फ प्रमोशन नहीं, फीडबैक और एंगेजमेंट के लिए भी हो। ऑडियंस को पार्टनर समझो, सिर्फ कस्टमर नहीं। ग्लोबल सोच जरूरी है। कहानियां यूनिवर्सल अपील वाली होनी चाहिए। हमारे पास कल्चर और इमोशंस की कहानियां हैं, उन्हें दुनिया तक पहुंचाना है। हाई क्वालिटी कंटेंट और सही मार्केटिंग से बॉलीवुड ग्लोबल पावर हाउस बन सकता है। बदलाव मुश्किल है, लेकिन जरूरी भी। डिजिटल चैलेंज को अपॉर्चुनिटी समझो। बॉलीवुड